हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह द स्टडी लैब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप सभी के लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह और आंदोलनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सभी विद्रोह वाले प्रश्न आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इन विद्रोह या आंदोलनों में से एक प्रश्न आप सभी लोगों को ज़रूर सभी एग्जाम में मिलता है, चाहे आप रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। हम देखेंगे कि विद्रोह किसके द्वारा कब और कहाँ चलाया गया। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आपकी स्क्रीन पर ये जो पहला विद्रोह दिख रहा है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में चलाया गया था। ये केन्या सरकार और दीरजी नारायण द्वारा 1763 से 1800 ईस्वी तक चलाया गया था। उसके बाद दूसरा आंदोलन है फ़कीर आंदोलन। ये बंगाल के आसपास के क्षेत्र में चलाया गया था। इसको चलाने वाले मजनू शाह एवं चिराग अली थे। ये आंदोलन 1776 से 1777 तक लगभग चला था। चलिए अगले विद्रोह पर देखिए, चुआर विद्रोह। ये विद्रोह बंगाल के आसपास बांकुड़ा के क्षेत्र में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता दुर्जन सिंह थे। ये विद्रोह 1798 से 99 के बीच चला था। उसके बाद में दूसरा आंदोलन, ये देखिए, ये पालीगरों का विद्रोह। ये विद्रोह जो अति महत्वपूर्ण है। ये विद्रोह कई एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, ये विद्रोह तमिलनाडु के आसपास चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता बीपी कटोम्बन थे। ये विद्रोह 1799 से लगभग 1801 तक चला था। कुछ सूत्रों के अनुसार ये आंदोलन 1805 ईस्वी तक भी चलता रहा। चलिए हम लोग अब आगे और देखते हैं। आगे भील विद्रोह ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता त्र्यंबक जी महाराज थे। ये आंदोलन या विद्रोह 1818 से 1831 तक चला था। हम दूसरा विद्रोह देखते हैं। ये विद्रोह रामोसी विद्रोह। ये विद्रोह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता चित्तूर सिंह और उमाजी थे। ये विद्रोह 1822 से 1831 ईस्वी तक चला था। ठीक, इसके बाद में ये विद्रोह जो है कई चरणों तक आगे भी चलता रहा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आप देखिए पागलपंथी विद्रोह। ये देखिए पागलपंथी विद्रोह ये बंगाल के आसपास चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता थे करम शाह एवं टीपू थे। ये विद्रोह 1825 से 1833 ईस्वी तक चला था। उसके बाद में और दूसरा हम विद्रोह देखते हैं। ये महत्वपूर्ण विद्रोह है, अहोम विद्रोह। ये असम के आसपास के इलाके में चलाया गया था। इस विद्रोह को चलाने वाले प्रमुख नेता थे गोमधर कुमार, रूपचंद्र कोनार। ये विद्रोह 1828 से 1830 ईस्वी तक चलाया गया था। उसके बाद हम अगले विद्रोह पर चलते हैं, बहावी विद्रोह या बहावी आंदोलन। ये आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। ये आंदोलन 1826 से 1871 तक चला था। ये विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक कई लोगों के द्वारा लगातार चलाया गया था। चलिए हम आगे और देखते हैं। आगे देखिए मुंडा विद्रोह। माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ये मुंडा विद्रोह है। ये मुंडा विद्रोह झारखंड के आसपास चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। ये विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक लगभग चला था। इसके बाद में आप देखते हैं, उसके बाद में आता है पाइका विद्रोह। ये पाइका विद्रोह उड़ीसा में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता बक्सी जगबंधु थे। ये विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी के बीच चलाया गया था। उसके बाद में अगले विद्रोह पर पहुँचते हैं। अगला विद्रोह देखिए नील विद्रोह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है, कई बार पूछा गया, हर जगह पूछा जाता है।
नील विद्रोह, ये बंगाल के आसपास के क्षेत्र में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास थे। ये विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी तक चला था। उसके बाद में अगले विद्रोह पर हम पहुँचते हैं, पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह, ये पाबना के आसपास का कुछ क्षेत्र है जो बंगाल के इलाके में लगता है, इसीलिए पाबना से चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल थे। ये विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी तक चला था। चलिए दोस्तों, अब आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए आगे ये देखिए दक्कन विद्रोह। ये विद्रोह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र के आसपास चलाया गया था। देखिए इसको चलाने वाले प्रमुख नेता कोई नहीं थे, क्योंकि ये गांव के कई लोगों को द्वारा चलाया गया था, आस पड़ोस के गांव के कई लोगों द्वारा चलाया गया था। ये विद्रोह 1875 ईस्वी में चलाया गया था। उसके बाद में हम अगले विद्रोह पे चलते हैं, मोपला विद्रोह। ये विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मालाबार के तट पर चलाया गया था। ठीक, मालाबार जो केरल के तट के किनारे है उसको मालाबार तट बोलते हैं। ये विद्रोह अली मुसलियार द्वारा चलाया गया था 1921 से 1922 ईस्वी में। उसके बाद में अगले विद्रोह पे चलते हैं। ये विद्रोह अति महत्वपूर्ण है, कूका आंदोलन। ये पंजाब में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता भगत जवाहर मल थे। ये विद्रोह 1840 से 1872 ईस्वी तक चला था। लगभग ये 32 साल तक चलने वाला एक लंबा आंदोलन था। उसके बाद में अगले आंदोलन पर चलते हैं, रंपाव का विद्रोह। अब देखिए रंपाव का विद्रोह ये आंध्र प्रदेश के आसपास वाले इलाके में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता थे सीताराम राजू। ये विद्रोह 1922 से 1924 ईस्वी के बीच चलाया गया था। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद देखिए आप अगला विद्रोह है ताना भगत आंदोलन। ये आंदोलन भी अति महत्वपूर्ण है। ये आंदोलन झारखंड के आसपास के इलाके में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रथम प्रमुख नेता थे जतरा भगत। ये आंदोलन 1914 से 1919 ईस्वी के मध्य चला था। अब आगे अगले विद्रोह पर चलते हैं। अगला विद्रोह तेभागा आंदोलन। ये विद्रोह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बंगाल के आसपास के इलाके में चलाया गया था। इसको चलाने वाले कई लोग थे, इसलिए इसका किसी प्रमुख नेता का नाम नहीं आता है। उसके बाद हम इसका ये 1946 ईस्वी में चलाया गया था, जब उस समय भारत हमारा आज़ाद होने वाला था। उसी समय ये विद्रोह चलाया गया था। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं जिनको हम और भी देखते हैं, जैसे कि भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह थे। ये कूका आंदोलन के नेता थे। यानी किसके नेता थे? कूका आंदोलन के नेता थे। ये 1872 में इनको कैद कर दी गई, यानी अंग्रेज़ों ने इनको कैद कर लिया और रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर आगे चलकर 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आगे हम चलते हैं। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यानी जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है वो कहाँ से लिया गया है, किससे प्रभावित है? ये सन्यासी विद्रोह से प्रभावित है। आगे देखिए ताना भगत आंदोलन की कुछ तिथि पुस्तकों में 1914 से लेकर 1920 तक मिलती है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या बताया आप लोगों को? 1914 से 1919 तक बताया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो इधर उधर थोड़ा बहुत चलता रहता है। आगे अब देखते हैं, आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। आगे देखिए कुछ और आंदोलन बचे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट आंदोलन, इनको आप देखते हैं। देखिए कोल आंदोलन ये छोटा नागपुर यानी झारखंड के आसपास चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत या बुद्धू। इनको बुद्धू या बुद्धो भगत के नाम से जानते थे। ये आंदोलन 1831 से 1832 ईस्वी के बीच चला। फिर अगले आप देखिए अगला विद्रोह खोंड विद्रोह ये मुख्यतः उड़ीसा में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता बक्र बिशोई थे। ये आंदोलन 1846 से लगभग 1845 ईस्वी तक चला था। उसके बाद में हम अगले विद्रोह पर चलते हैं, खासी विद्रोह ये मेघालय के आसपास चलाया गया था। आगे देखिए तीरथ सिंह, ये खासी विद्रोह जो तीरथ सिंह के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1833 ईस्वी में। आगे देखिए अगला फराजी आंदोलन, ये बंगाल के आसपास चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे।
ये आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी तक चला था। ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। अगला आप विद्रोह देखते हैं, हमारे वीडियो का ये लास्ट विद्रोह है, देखती है आप संथाल विद्रोह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह, ये हर जगह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये संथाल विद्रोह बंगाल, बिहार और झारखंड के आसपास चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। ये विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के बीच चला था। चलिए दोस्तों, ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। थैंक यू।